नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम सब भी सब ठीक हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं। तो जी, आज तारीख है 13 और दिन है बृहस्पतिवार, और हम सारी लेडीज़ें भूखे प्यासे शाम का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करते करते अब समय हो गया है सबके और अपने कामों में लगने का। तो जी, किचन में आ गए हैं, और मैं दिन का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, ना दोपहर की पूजा, ना कोई और तैयारी, क्योंकि सिवाय राशि ने मुझे कहानी सुनाई थी और सिवाय को पकड़ने वाला कोई था नहीं, और कैमरा वो रुकने नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जी बस जो मेरे बस का है वो मैं शूट करके आपको दे रही हूँ। तो जी, एक तो इधर भूख तो नहीं लग रही, लेकिन प्यास से हालत ख़राब हो रही है। होता है ना कि कोई कोई कहानी वानी पढ़ते हैं तो वो लोग अपने चाय पानी ले लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते। वैसे ज़्यादातर लोग नहीं लेते, इतना है पता है मुझे भी, हम भी नहीं लेते। तो बस, और आप सब भी अपना अच्छे से ध्यान रखें। जिसको ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी है तो आज के दिन किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई अगर हेल्प करने वाला है तो, क्योंकि आज के दिन तो सभी हेल्प कर देते, कोई मना नहीं करता। तो सभी अपना ध्यान रखें अच्छे से, और बस कामों में जुट जाएं, क्योंकि अब चंद्रमामा की पूजा करने का समय आ चुका है। तो बस यहाँ पहले बनाएंगे मीठे पूड़े, बनाऊंगी मैं। हमारे यहाँ तो पूए बोलते हैं, और जगह कहीं गुलगुले बोलते हैं, कहीं पूड़े बोलते हैं। तो सबसे पहले मीठे पूए बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इनको बनाने के बाद, क्योंकि पूजन में ये मीठे पूए रखे जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं बेसन वाले पोहे बनाऊंगी, जिससे मैं जो कढ़ी में डालूंगी। हाँ जी, तो किस किस को प्यास ज़्यादा लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। भूख ज़्यादा लग रही है कि प्यास ज़्यादा लग रही है? मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आज सिवाय को उसका पेट नहीं भरा था, तो उसने भी मुझे बार बार परेशान करा। उसने भी आज कई बार दूध पिया, लेकिन बेचारा वो भी परेशान सोच रहा होगा, मम्मी आज ऐसा क्या कर रही है जो कुछ पीने को और खाने को मिल ही नहीं रहा मुझे। वो कुछ भी नहीं खाता, वो पीता ऊपर का, बस उसको मैं चाहिए हूँ। तो इधर तो उसने सारा शरीर, जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी थी उसने ख़त्म कर दी सारी। और जी, आप समझ सकते हैं छोटे बच्चों के साथ कैसे करना है। सारे चारों ही तो छोटे हैं, चारों के साथ थोड़ी तो सुबह का खाना पीना बनाने के बाद वैसे तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि कहीं गर्मी में काम करो तो थोड़ा प्यास का वो हो ही जाता है। तो जी, मीठे पोहे बनाने के बाद मैं बेसन वाले पोहे बनाऊँगी। और मैंने ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करा। मेरे पास साड़ी रखी हुई थी, मैंने येलो कलर की साड़ी बांधी है। और जी, मेरे पास चूड़ियाँ भी रखी हुई थी, मैंने चूड़ियाँ भी नहीं खरीदी हैं। लगभग मेरे पास सभी सामान था। तो कुछ नया होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। बस एक नेल पेंट लाई थी मैं, और एक बिंदी का पैकेट लाई थी, बस वही मेरा नया था। और एक मेरे से भूल हो गई कि मैंने ना महावर नहीं रखी। इतनी हड़बड़ी थी कि सिवाय भी रो रहा था, और आप समझ सकते हो सबका खाना पीना उधर, टाइम भी बहुत हो चुका था। तो इसलिए फिर मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे महावर लगानी है। बाद में जब मैंने अपना वीडियो खुद देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ओ, महावर रह गई। एक औरत होकर मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी। महावर तो ज़रूरी लगा, वैसे मुझे लगानी भी नहीं आती है, लेकिन कोई नहीं, भगवान है ना, सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा या कुछ भी। भूल गई मैं, उससे मैं भगवान को भी मैंने माफ़ी मांगी कि मेरा सुहाग है, सब कुछ है, मुझे कुछ बातों का तो ध्यान ही नहीं रहता। मुझे सभी डांटते हैं इस बात पे कि सब कुछ ध्यान रहता है, बस यही ध्यान नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। और जी, मैंने मेहंदी भी खुद ही लगाई है, मैं बाहर कहीं लगवाने, क्योंकि बाहर लगवाने जाती तो उस सिवाय को कौन रखता, और वहाँ पर टाइम लगता, तो फिर यहाँ पे सिवाय को रोकता कौन। तो जब सिवाय सो गया था रात को, तो 10-5 मिनट जो मिले मुझे, उसी में मैंने सिंपल सी लगाई है। एक हाथ पे तो थोड़ा डिज़ाइन रख दिया, एक हाथ पे राशि ने थोड़ा गोल गोल बना दिया था बस। तो जी, मेहंदी भी मैंने खुद ही घर पे बनाई, और एक सिंपल लुक था मेरा, क्योंकि जब कभी बच्चे देखेंगे समझदार होंगे तो कहते हैं ना, एक बाहर वाले लोग, मुझे बोला भी सबने कि यहाँ घर में मेहंदी बाहर लगवा के आ जाते हैं, तो लेकिन नहीं, ठीक है जैसा भी है। और जी देखो, पकौड़े सेक गए हैं,
मैं हींग कूटूँगी, क्योंकि कढ़ी में हींग तो बहुत ही ज़रूरी है। हींग के बिना तो जी कढ़ी बिल्कुल बेकार। और मेरे हाथ की कढ़ी बहुत से लोगों को पसंद है, तो आ जाइए सब लोग और खा लीजिए कढ़ी और चावल। कढ़ी और पूजन में कढ़ी चावल और मीठे पूड़े और पोहे, सॉरी मीठे पोहे और पूड़ी, और क्या बोलते हैं, रखना चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, और कुछ दक्षिणा। और बाकी तो जो सामान जो दिन में मैंने पूजा है वो मैं नहीं शूट कर पाई। ननद के लिए जो मैंने सामान पूजा है श्रृंगार का, और क्या बोलते हैं, जो दक्षिणा होगी वो भी ननद की होगी। तो बस यही सब होता है उसमें, और सिंपल तरीके से मनाई जाती है हमारे यहाँ। तो बस सिंपल तरीके से मुझे आता है। तो जी हींग पिस गई हमारी। अब हम इसमें कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा, हींग, हाँ, और 2 सूखी मिर्ची लूँगी मैं। पहले तो मैंने ये पोहे बनाए थे और दोनों तरह के, नमकीन और मीठे, इसका ऑयल में निकाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी मुझे सरसों के तेल में बनानी है। ये थोड़ा शायद रिफ़ाइंड था, हाँ ये रिफ़ाइंड था। तो अब मैं सरसों का तेल डालूँगी इसमें। जैसे ही वो गर्म होगा इसमें तड़का लगा दूँगी मैं। तड़का मैं पहले ही लगाती हूँ। बहुत से लोग कढ़ी बनाते हैं तो वो पहले कढ़ी को उबालते हैं, बाद में तड़का लगाते हैं, जैसे दाल वगैरह में लगता है। लेकिन नहीं, मैं साथ में ही तड़का लगा के, जैसे सब्ज़ी छौंकते हैं कोई कोई, तो मैं ऐसी तरह से कढ़ी को छौंक दूँगी। और बस उसको सिम गैस पे पकने के लिए 10 मिनट तो मैं उसको अच्छे से अपने हाथों से करूँगी। उसके बाद फिर मैं उसको सिम गैस पे रख दूँगी। वो उबलती रहेगी। उबलने के बाद जब वो उबल जाएगी, बाद में मैं इसमें पकौड़े वगैरह डाल दूँगी। तो जी सिंपल तरीका, देसी लोग, आपको तो पता ही है हमारी देसी लाइफ स्टाइल है। अब इस बेसन को मैं अच्छे से फेंट लूँगी इसके अंदर। ये देखो कढ़ाई इतनी गर्म हो गई बेचारी, ऐसा उसको भी गुस्सा आ रहा है कि मुझे आज कितना फूकोगे तुम लोग। कभी पूड़ियाँ, कभी कचौड़ियाँ, कभी कुछ। बर्तन भी क्या करें बेचारे। और दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। और नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। आपकी बेटी से जो भी गलती होती है या आपकी बहन से जो भी गलती होती है उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि जब सामने वाला बताता है तभी हम लोग सीखते हैं। ठीक है जी। और ये भी बताना कि जैसा भी है मैंने ठीक किया ना अपने बच्चों के अनुसार। कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरी राशि ही बोल रही थी मुझे, मम्मी क्या तुम बिल्कुल सिंपल सी रहो, कुछ तो पहनो, कुछ तो पहनो। तो क्या मैं सिंपल अच्छी नहीं लग रही थी? आप मुझे बताना ज़रूर। हाँ जी। तो बस इसमें मैंने जीरा डाला, मिर्ची डाली और हींग डाली है। और कुछ हींग मैंने बेसन जो मतलब ये लस्सी और बेसन जो मैंने घोल बनाया है ना, इसमें भी डाली है, क्योंकि हींग का थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है इसमें कढ़ी वगैरह में। हींग की खुशबू फिर नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता। और बस ये जैसे ही छौंका तैयार हुआ, मैंने इसमें लस्सी और बेसन मैंने डाल दिया। अब बस इसको 10 मिनट तक हिलाऊंगी मैं अपने हाथों से, जैसे इसका फटने का चांसेस मतलब ख़राब नहीं होती उससे। और उसके बाद फिर मैं इसको सिम गैस पर रख दूँगी, ये बनती रहेगी। और सिवाय इतना रो रहा था इस टाइम समय पे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने उसको अपने पास बिठाने की कोशिश करी। मैंने कहा चुप हो जाएगा तो मैं कर लूँगी, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जी उसके बाद फिर आप देखेंगे आज दासी के पापा के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। इधर पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पहले कचौड़ियाँ बनाऊँगी। उसके लिए मैंने आलू को मैश करा, उसमें नमक मिर्च डालूँगी और धनिया डालूँगी और उसमें थोड़ी हींग डालूँगी। ठीक है जी। ये कचौड़ी का सामान हो जाएगा तैयार। सॉरी, कचौड़ी का सामान नहीं, कचौड़ी भरने के लिए आलू तैयार हो जाएंगे। और आज की पूड़ी कचौड़ी राशि के पापा सेकने वाले हैं, क्योंकि सिवाय रो रहा था तो मैं उसको गोदी लेके मैंने गोद में ले रखा था और मैं बेल बेल के दे रही थी उनको, और वो सेक रहे थे, क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था। तो इधर पूजन का जब रोज़ का खाना बनता है तो उसमें यह है कि थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब बच्चा जिद करता है और वो चुप नहीं हो रहा था किसी पर, तो फिर मैंने कहा मैं इसको गोद में लेके बेल देती हूँ
वो बोले ठीक है मैं सेक देता हूँ। तो मैंने कहा चलो आज के दिन तो ले ही लेते हैं थोड़ी हेल्प। तो जी राशि के पापा थोड़े से हटके हैं। सबसे पहले तो वो कभी चिल्लाते नहीं, कभी भी, कितनी भी बड़ी गलती होगी आपसे वो कभी नहीं चिल्लाएंगे आप पे, ठीक है। जितनी भी बात बोलनी होगी उनको आराम से धीरे धीरे बोलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, वो ऐसे होते हैं ना, कोई कोई जेंट्स होते हैं कि उन्हें गुस्सा आ जाता है और बहुत कभी भी किसी के सामने भी बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। वो बहुत ही साफ दिल के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले कि जिस सामने वाले को दिक्कत हो, परेशानी हो। वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो कि सामने वाले को कोई दुख। ऐसा नहीं कि बीवी को ही नहीं, उनके रिश्ते बहुत से ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि ऐसे निपटे चले जाएं और कोई गलती ना हो। और कभी मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगी वीडियो पे, तो देखेंगे आप, वो फालतू बोलते भी नहीं। ऐसा नहीं कि किसी से जैसे होता है, एक होता है ना इंसान की सोचता है कि हम बोल लेते हैं तो हमें बहुत कुछ कर लेते हैं। वो उनका थोड़ा सोच उनकी सोच बहुत अलग है कि वो सोचते हैं कि सामने वाला बोल रहा है कोई बात नहीं है, उसे बोल के अच्छा लगता है, वो चुप रहते हैं। पर ये वो समय पे बोल देते हैं, कहते हैं ना 100 बात की एक बात। सब बोल के जब चुप हो जाएंगे ना, वो लास्ट में एक बात ऐसी बोलेंगे कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ क्या करें। तो जी यही है, वो समय पे सबको देखते हैं, अपने पापा को भी देखते हैं, अपने भाइयों को भी देखते हैं, और मुझे आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं कैसी भी। वो सारे रिश्ते अपनी जगह बहुत अच्छे से निभाते हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान हो जो कि बीवी को भी समझे, परिवार को भी समझे, और सबसे बड़ा हाथ हम बीवियों का, कि जब पति हमें समझे तो ठीक, और जब सामने वाले को समझे तो खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। तो यही है कि दोनों को ही संभल के चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमें ही संभल के चलना पड़ता है। हाँ ये है कि सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, किसी किसी को गुस्सा आ जाता है, वो भी ठीक है, समय पे वो भी आना ठीक है। कि ज़्यादा ठंडे दिमाग का आदमी भी फिर सामने वाला फिर सुनाता ही रहता है ना। तो मेरा थोड़ा गर्म स्वभाव है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन राशि के पापा कभी नहीं। वो सोचते हैं, उनका ये कि सोचना है कि बस सामने वाला बोल के शांत हो जाए, उसको बोलने दो पहले, उसके बाद जो भी है हम बाद में देखेंगे, हम बाद में बोल लेंगे। अगर सभी इकट्ठा बोलेंगे तो उसको कौन ख़त्म करेगा झगड़े को। तो उनकी थोड़ी सोच अलग है। यहाँ देखो उन्होंने सारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सेक दी और मैं उनकी भलाई करने में लगी पड़ी हूँ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, और सभी अपना अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं, बहुत खुशी के साथ मनाएं। कोई परेशानी हो या कुछ हो, टेंशन हो, सबको भूल के मनाएं। बाकी खाना बन चुका है, चलिए चंदा मामा की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जी चलिए पूजा करते हैं।